प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियों, प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए। वचन में जाएं, इससे पहले हम कुछ बातों को देखें जो कि हम एक बात समझें कि आज हम पृथ्वी में जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको भेजे हैं, हम उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या कि सिर्फ सांसारिक वस्तुओं को बटोरने में लगे हुए हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, सांसारिक बातों को बटोर रहे हैं, विशेषकर पैसे को बटोर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, घर में जमा कर रहे हैं, इधर उधर सब जगह जमा तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इन पैसों में से 1 रुपए या 1 सिक्का भी लेके स्वर्ग में या धोलोक में जहाँ भी हम न्याय के बाद जाना होगा, क्या हम उस जगह ले जा सकते हैं? क्या नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए संसार में रहते हुए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 19 से अगर हम देखेंगे तो वचन कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़े और काई लगते हैं, चोर सेंध लगाते हैं, यानी कि चोर चुरा लेते हैं। जो चीज़ हमारे पास रुक ही नहीं सकती है, जो चीज़ हमारे साथ जा नहीं सकती है, जो प्रभु के न्याय से हमें बचा नहीं सकती है, उस चीज़ को इकट्ठा करके क्या फ़ायदा? उस पैसे के लिए जो एक दिन नष्ट हो जाएगी, उस पैसे के लिए आज मनुष्य कितना मेहनत कर रहा है। मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, बैठ के खाने वाले, ऑर्डर चलाने वाले ऑर्डर चला रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उससे पूछो सिर का पसीना पैर में आ जाता है, तब जाके कुछ नोट में इंसान के हाथ लगता है। लेकिन जो बैठ के खा रहे, जो ऑर्डर चला रहे हैं, वो इन पैसों को हाथ का मैल कह के चुप हो जाते, हंस देते। तो प्रियों, हमको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, न जहाँ चोर चुराएंगे, न जहाँ कीड़ा या काई उनको नष्ट करेंगे। और वो क्या है? परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना, परमेश्वर के साथ राज करना। संसार में रहते हुए जब तक ये जीवन प्रभु ने दिया है, इस देह में रहते हुए, इस देह के द्वारा हमको परमेश्वर के राज की उन्नति करना है, फैलाव करना है, एक एक के उद्धार का वजह बनना है। प्रियों, आगे हम वचन को देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से देखेंगे तो एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था, और उसी के देवड़ी पे एक लाजर नाम का कंगाल घावों से भरा हुआ था और उसके देवड़ी में छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि जो धनवान की जूठन जो गिरती है मेज़ में से वो उसको खाए, और उस जहाँ वो बैठा रहता था, परंतु कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा से पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं आग की ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो प्रियो, हमको ये समझना है, जब तक वो धनवान पृथ्वी में था, उसने सिर्फ उस कंगाल को तुच्छ समझा। उसका जो साथी था वो कुत्ते थे, कोई नहीं था। और धनवान ने पृथ्वी में रहते हुए, इस देह में रहते हुए सिर्फ धन को जुटाया, धन कमाया, लेकिन वो संसारिक सुख विलास में रहता था, संसार की बातों को उसने अपनाया था। लेकिन जब वो अधोलोक की आग में गया, ज्वाला से जल रहा था आग के, तब इस पृथ्वी की एक भी सुख सुविधाएं क्या उसके पास थी? वहाँ पे उसका साथ देने के लिए गया कोई? वहाँ कोई नहीं गया। लेकिन जब यही कंगाल मरा तो वो अब्राहम की गोद में पहुँचा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि संसार की सुख एक दिन जाती रहेंगी। हमको यहाँ रहना ज़रूर है, क्योंकि हम देह में हैं, हमको संसार में ही रहना है, लेकिन संसार की बातों को इतना दिल से नहीं लगाना है। जिस तरह खाने में हम नमक का यूज़ करते हैं, उतना ही हम संसारिक बातों को अपने जीवन में लें। जब वो धनवान आग में तड़प रहा था, तब उसने अब्राहम से कहा कि लाजर को भेज दे, ताकि वो एक पानी का बूंद मेरे मुंह में टपका दे, क्योंकि मेरा मुंह सूख गया, प्यास से मैं यहाँ जल रहा हूँ। आगे हम वचन से देखेंगे कि वहाँ पे अब्राहम ने क्या कहा। 25 पद में लिखा है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा, तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता,
और कोई वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम एक दूसरे को जितना प्रभु के करीब ला सके लाने की कोशिश करें, क्योंकि मर जाने के बाद अधोलोक और स्वर्गलोक के बीच में एक ऐसी खाई है, ऐसा गड्ढा ठहरा दिया गया है कि चाह कर भी कोई भी इधर से उधर और उधर से इधर नहीं हो सकता। क्योंकि जो स्वर्गलोक जाएगा वो तो वैसे ही नम्र और दीन होगा, उसके दिल में तो वहाँ भी दर्द ही होगा ना, तो वो वहाँ से यहाँ आने की ज़रूर कोशिश करेगा। इसलिए जिस तरह नूह के समय में परमेश्वर ने जहाज़ का जो दरवाज़ा खुद बंद किया क्योंकि नूह दयालु था, इसी तरह ये लाजर भी दयालु था, यानी कि स्वर्गलोक में दयालु लोग, नम्र दीन लोग ही जाएंगे ना। इसलिए वहाँ पे एक गड्ढा ठहरा दिया गया कि ये लोग वहाँ ना पहुँच जाएं। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि इब्राहिम ने कहा कि तूने अपने जीवन का सुख उठा लिया और लाजर ने दुख, आज उल्टा हो रहा है। तो इसलिए वचन में आगे लिखा है, तो वो धनवान कहता है लाजर को भेज दे, मेरे और 5 भाई हैं पृथ्वी में जो इसी तरह से जैसे मैंने जीवन जिया सुख विलास में वो वैसे ही जी रहे हैं। तो उस समय इब्राहिम ने एक बात कहा 29 पद में, इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। प्रियो, अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बात है कि इब्राहिम बोल रहे हैं कि उनके पास तो व्यवस्था है, बाइबल है, उससे पढ़े, उसको पढ़कर खुद के जीवन को, दूसरे के जीवन को बचाएं। उनके पास बार बार यहाँ से वहाँ कोई नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उनके पास सब जा चुके हैं, यहाँ तक कि यीशु मसीह भी आ गए, खुद परमेश्वर यहाँ देहधारी होकर आ गया। अब उनको क्या चाहिए मानव जाति को? तो इसीलिए इस संसार में परमेश्वर ने हमको जिस उद्देश्य से भेजा है प्रियो, उसे पूरा करने के लिए यत्न करें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ नित्य मजबूत होता चला जाए, ताकि आने वाले समय में हम अधोलोक नहीं लेकिन स्वर्गलोक जाएं और परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ राज करें, और जब न्याय होगा तो सीधे हम प्रभु के साथ स्वर्ग जाएं। इसलिए संसार में जब तक परमेश्वर ने रखा है, इस संसार की बातों को अलग करिए, आत्मिकता की बातों को बटोरिए, और वचन है हमारे पास, वचन पढ़िए और खुद के जीवन को और दूसरों के जीवन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करें, पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़िए और प्रभु के राज के फैलाव की उन्नति का वजह बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दें। आमीन, आमीन।